आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज का जो प्रसंग है बड़ा महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव अपने वाङ्मय प्रेरणा प्रतिष्ठान में एक कहानी लिखते हैं, सुखी व्यक्ति की कमीज। एक राजा दुखी और उदार, चिंतित इतना कि रात को गहरी नींद नहीं आती, भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। राज्य के मंत्री तथा निजी चिकित्सक हर घड़ी हर पल उसका ध्यान रखते, तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। प्रयत्न क्यों न करते, राजा जो ठहरा राज्य का। किसी ने कहा यदि राज्य के सबसे सुखी और प्रसन्न व्यक्ति को ढूंढकर उसकी कमीज राजा को पहना दी जाए तो राजा सुखी हो सकता है, इसके दुख का कारण दूर हो सकता है। अब इस तलाश में लगेला। अब सबसे सुखी व्यक्ति और पूरे राज्य में ढूंढना, बड़े प्रयत्न हुए। सैनिकों को भेजा गया, मंत्रीगणों को भेजा गया, गुप्तचरों को भेजा गया कि हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे ढूंढ कर लाएं, जो सबसे सुखी हो, प्रसन्न हो। प्रयास जारी हुए, ढूंढने का अभियान चला। पूरे राज्य में घूमते फिरते लोगों ने उसको ढूंढा। अनेक मंत्री नौकर चाकर इस व्यवस्था में लगे हुए थे। उसकी कार्य क्षमता का प्रभाव राजा पर पड़ेगा और कहीं राजा खुश हो जाए तो मुँह मांगा पुरस्कार भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। इस लालच में सारे लोग लग गए, मंत्रीगणों से लेकर जनता भी लग गई कि साहब जो भी ढूंढ लाएगा उसको भी इनाम मिल जाएगा। एक दिन ढूंढते ढूंढते सड़क किनारे अपने राम में मस्त एक सज्जन मिल गए। यद्यपि उन्होंने राजा के सम्मुख जाने की बहुत आनाकानी की, अपनी मस्ती मस्त थे, पक्कड़ अलमस्त व्यक्ति। बहुत समझाया, चलो साहब, राजा साहब ने आपको याद किया है, राजा साहब आपको याद कर रहे हैं, राजा साहब ने आपको बुलाया है, राजा साहब के सामने आप जब जाएंगे तो राजा आपको इनाम भी देगा। तो सारे जो लोग ढूंढने में लगे हुए थे वो इस प्रकार से उस व्यक्ति को लेकर गए। अब राजा के सामने जाना उसकी व्यवस्था थी, वो तो अपने मस्त में थे। जब राज्य के सबसे प्रसन्न व्यक्ति से मिले राजा, तो उनकी भी खुशी का ठिकाना रहा। वो तो चिल्ला पड़े, अच्छा तुम हो सबसे सुखी व्यक्ति, फिर तो कितने लोग तुमसे ईर्ष्या करते होंगे। लाओ लाओ लाओ, तुम्हारी कमीज कहाँ, मैं भी उसे पहनकर अपनी उदासीनता तथा चिंताओं को से मुक्त हो जाऊं, मिटा लूं। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आप कमीज की बात करते हैं, मेरे पास तो उतरे भी नहीं, कोई कपड़ा नहीं ढकने का, तन ढकने का। रमता योगी और बहता पानी हूँ मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं, अलमस्त जीवन जीता हूँ। राजा समझ गया कि सुखी वस्तुओं में नहीं, सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है, आत्मसंतोष। मनुष्य के दुखों का कारण इच्छाएं और वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। इनके छूटते ही आनंद की उपलब्धि हो जाती है। भाइयों बहनों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन उसके पीछे का मूल रहस्य बड़ा गहरा है और गहन भी है। आज हम जिन आशाओं, तृष्णाओं की, वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं कि ये मिल जाए तो सुख मिले, ये मिले तो सुख मिले, और वो मिलने के बाद भी सुख कहाँ मिल रहा है। सुख का तो कोई पारावार ही नहीं है, क्योंकि सुख व्यक्ति के जीवन में अंदर से आता है, बाहर से नहीं। आदमी बाहर तलाश कर रहा है, बाहर मिलेगा न मिलेगा, कभी न मिलेगा। गायत्री परिवार में कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ें तत्काल प्राप्त होती है। पैसा टका तो दूर की बात है, जो भी आता हो हमारे मिशन के हिसाब से, गुरु अनुशासन के हिसाब से उसकी जो भी व्यवस्था बनती है, रसीद बनती है, ट्रस्ट में जमा होता है, शांति कुंज जाता है, वो अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन गुरु कार्य करने से, मिशन का कार्य करने से, विचार क्रांति अभियान के कार्य में लगने से 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिलती है। लोक सम्मान, जहाँ भी जाते हैं हर व्यक्ति उसको सम्मानित करता है। सम्मान किसका है? मिशन का। सम्मान किसका है? गुरु का।
व्यक्ति अपना सम्मान मान ले तो बात अलग है, लेकिन तत्काल मिलता है। आप सब गायत्री परिवार के लोग बड़े शानदार होते हैं। गायत्री परिवार के लोग बड़े प्रामाणिक होते हैं, बड़े व्यवस्थित होते हैं। उनका जीवन बड़ा शानदार होता है, पवित्र होता है, नशा मुक्त होता है। तो ऐसा आदर सम्मान गायत्री परिवार के कार्य करने से सबसे पहले लोक सम्मान। दूसरा, देवी अनुग्रह। देवता भी उस पर आशीर्वाद बरसाते हैं। छोटी मोटी समस्याएं, व्यक्तिगत प्रारब्ध हो, अलग विषय हो, लेकिन देवी अनुग्रह का लाभ मिलता है। जो भी कार्य हम सोचते हैं वो संभव होने लगते हैं, असंभव भी संभव होने लगता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मसंतोष, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं, अनुदान कह सकते हैं, वरदान कह सकते हैं, जो मानव को मिलता है। आदमी रात को जब सोता है तो मन में बड़ा संतोष होता है कि साहब आज मैंने गुरुदेव का काम किया, आज मैंने प्रज्ञा अभियान का काम किया, आज मैंने अपने गुरु के बताए निर्देशों का अनुसरण किया, उनके कार्य को गति देने में अपना सहयोग लगाया, अपना तन, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना श्रम, अपना पुरुषार्थ सब लगा दिया। इतना संतोष मिलता है। तो ये आत्मसंतोष जो है सबसे बड़ा है, वो गुरु कार्य करने से, मिशन का कार्य करने से, गायत्री परिवार का कार्य करने से मिलता ही है। और संपदाएं मिले न मिले, लेकिन ये तो सुनिश्चित है कि आपको आत्मसंतोष प्राप्त होगा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि आज हमने गुरु जी का काम किया, मिशन का काम किया, मानवता के कल्याण का काम किया, धरती पर स्वर्ग का अवतरण के लिए कार्य किया, मानव में देवत्व के जागरण के लिए कार्य किया। और इस प्रकार से हम जब कार्य करते हैं तो उसके सदपरिणाम आने वाले समय में हमें धरती पर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और दिख रहे हैं। जो भी भाई ये काम कर रहा है, गायत्री परिवार का काम कर रहा है, उसको ये निश्चित ही अनुभूतियाँ हो रही है और होती रहेगी। ओम शांति।